हाँ, तो वो महसूस करना पड़ता है, वो दिखता नहीं है। वो बच्चा है तो रो देता है तो समझ में आता है। अब बड़ा इंसान कोई है तो जैसे मुझसे पूछते कि खाना खाओगे, और कहता नहीं भूख नहीं लगी है, तो उसके चेहरे से नहीं लगता। अगर चाहे अब वो दिखा दे कि हाँ मैं बहुत भूखा हूँ, वो अलग बात है, नहीं तो दिखता नहीं है। अब बाह्य सौंदर्य का व्यंजक, तो बाह्य सौंदर्य क्या है? देखो, कोई चीज सुंदर को और सुंदर बनाने वाली जो चीजें होती हैं उसे बाह्य सौंदर्य कहते हैं। एक सौंदर्य होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। तो लावण्य योजना है बाह्य सौंदर्य, बिल्कुल सही। जैसे ब्यूटी पार्लर, किसी का बहुत सही। क्या होता है, जैसे मान लो कोई सुंदर चीज, सुंदर को और सुंदर बनाना बाह्य सौंदर्य कहलाता है। उसको हम देखते हैं, जैसे मान लो हमने पेंटिंग बनाई, अब इसमें हमने बढ़िया से एक पेड़ बनाया, यहाँ एक आदमी को बैठे हुए दिखाया, यहाँ बगल में हमने एक घर बना दिया, पीछे पहाड़ वगैरह बना दिए। अब ये पेंटिंग हमारी बन गई, सुंदर बन गई, कलर भी अच्छा बन गया। ये सुंदर नहीं है लेकिन समझ लो कि सुंदर पेंटिंग हमने बनाई। अब सुंदर पेंटिंग बनाने के बाद ये सौंदर्य है। अब इसमें बाह्य सौंदर्य कैसे जुड़ेगा, इसमें लावण्य कैसे आएगा? लावण्य का मतलब ये है कि सुंदर चीज को और सुंदर बनाना। अब हम कैसे सुंदर बनाएंगे? अब इसको हम क्या करेंगे, इस पर हम एक लगाएंगे फ्रेम। इस फ्रेम की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हमने ये फ्रेम लगाया। तो अब जो ये फ्रेम लग गया, ये हो गया लावण्य योजना। लावण्य योजना, इस चित्र में हमने एक ऐसी योजना कर दी कि चित्र और सुंदर लगने लगा। एक नया मकान किसी का बना, नया मकान एकदम खाली, पुट्टी वगैरह सब हुई है, खिड़की भी बनी है, दरवाजा भी बना है, बहुत सुंदर दरवाजा है, बहुत अच्छा कमरा लगा है। तो कमरा तो पहले से ही सुंदर है, कमरा तो पहले से ही सुंदर है, लेकिन अब उस कमरे में हमने एक सोफा लिया, सोफे को एक जगह सेट कर दिया, एक बेड लिया, उसको एक जगह सेट कर दिया, एक टीवी लिया जिसको सेट कर दिया। तो जब ये हमने सामग्री उस कमरे में रख दी तो कमरा और सुंदर हो गया। तो उस योजना से सुंदर कमरा और सुंदर, सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो बाहरी तत्व जोड़े जाते हैं उसी को बाह्य सौंदर्य कहते हैं। तो लावण्य योजना मतलब बाहरी सौंदर्य। एग्जाम्पल के तौर पर, कोई व्यक्ति सुंदर है, उसके बाद भी वो क्या करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, क्यों? ताकि वो और सुंदर लगे। लड़कियां हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का उदाहरण आया कि कोई लड़की सुंदर है, उसके बाद फिर भी वो ब्यूटी पार्लर जा रही है, कपड़े भी और अच्छे अच्छे पहन रही है, तो वो और सुंदरता का प्रयास करी, तो बाह्य सौंदर्य उसमें ऐड हो रहा है। तो लावण्य योजना बहुत हो गया। अब चलते हैं सादृश्य पर। सादृश्य जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सा और एक दृश्य। सा और दृश्य। दृश्य मतलब होता है देखना, और सा मतलब होता है समान, यानी जैसा हमने देखा था वैसा ही हमने बनाया, उसी के समान बनाया। जैसा दृश्य हम देख करके आए थे वैसा ही हमने बनाया, ठीक है। तो सादृश्य में क्या होगा, दृश्य जैसा देखा वैसा ही बनाया, यानी समान दृश्य, जैसा हम देख के आए थे वैसा ही हमने बनाया। जैसे ताजमहल हम देखेंगे तो ताजमहल जैसा हम देख रहे थे वैसा ही हमने अपनी पेंटिंग में बनाई, तो वो सादृश्य हो गई, हूबहू चित्रण जिसे हम कहेंगे। दृश्य जैसा देखा वैसा ही बनाया, इसी कहते हैं हूबहू चित्रण। अब सादृश्य मतलब समान दृश्य, जैसा हमने देखा था वैसा ही हमने बनाया। अब जो देखा और बनाया दो बात आई हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि ये दो तरह से होते हैं। हूबहू चित्रण, सादृश्य चित्रण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है वास्तविक, वास्तविक सादृश्य, और एक होता है काल्पनिक सादृश्य। सादृश्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर भाव बताए थे, प्रकट और प्रच्छन्न दो होते हैं, वैसे ही सादृश्य भी दो होते हैं। एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। वास्तविक यानी कि जैसा हम सामने देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, जैसे ताजमहल की बात हुई या किसी का हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है उसी के जैसा हमने चित्र बनाया, तो सादृश्य है वास्तविक, क्योंकि सामने चीज थी हमने देख करके बनाई। काल्पनिक होता है जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने सोचा था हूबहू हमने वैसा ही बनाया। तो सोच करके जब हम कोई चीज बनाते हैं और जैसा सोचा वैसा बनाया तो काल्पनिक सादृश्य हो गया, और देख करके जब वैसा ही बनाया तो